तो भाई वेलकम, फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज है 7 में और आज के जो हालात है भाई, जिस तरह से मॉक ड्रिल हमारी गवर्नमेंट निकाल रही है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आज के समय पे जो हो रही है, आज के दिन खासकर, उसके बावजूद हम बाहर निकले हैं ब्लॉग बनाने के लिए, मैं और ये लड़की। तो आज हम जा रहे हैं भाई पीएम म्यूजियम। मन कर रहा था घूमने का, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर निकल लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। पीएम म्यूजियम कितना होगा? पीएम म्यूजियम भवन क्या है भाई, तो थोड़ा है कि सर्जरी ऐसे लाइट जाके ना एक सर में जोड़ के दूसरे सर तक चला। तो भाई बड़ी मुश्किल नहीं मिला और हमें ऑटो लेना पड़ गया। बड़ी मुश्किल से पहले मैं खुद ही चलने की सोची कि पैदल चलने के ज़्यादा नहीं है, 1.7 किलोमीटर का रास्ता है, बस चल लेंगे आराम से, चलते फिरते क्या जा रहा है। लेकिन भाई उसके बाद इसका फोन, इस लड़की का फोन इतना बेकार है भाई, मैं तो नहीं चल रहा उसमें बिल्कुल भी। तो फाइनली हार मान के हमें ऑटो लेना पड़ा। अभी हम पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है उनके घर के आगे से निकले थे, तो उनके घर के आगे मीडिया खड़ी हुई थी, बिकॉज अभी जैसे वॉर का वो चल रहा है पूरा, उसकी वजह से। हम वैसे हमारा प्लान था सुबह सुबह 9 बजे निकलने का घर से, 8:30 बजे निकलने का, लेकिन निकले कितने बजे? हम 10 बजे, क्योंकि हमने वहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज बुक की और मैं उसको सुबह से बोल रही हूँ कि एक्टिविटीज छूट जाएंगी, पर ये सुन ही नहीं रहा। ओ भाई तो अंदर पहुंच गए और ये है बिल्डिंग सामने, एंट्री उधर से थी पीछे से। और इस लड़की को देख बस आगे भाग रही है। हे भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, मगर चाहे कुछ भी कहो। लाइट एंड साउंड शो ब्लॉक 1 एवं ब्लॉक 2। यहाँ पे आओगे तो आईडी लेके आना, विदाउट आईडी आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सुन लिया, लेकिन एंट्री है कहाँ से? सामने। चलो भाई एंट्री करके मिलेंगे अंदर सीधा। गाड़ी में बैठे हुए हैं। राइड मिल गई, हमने अपने बैग्स जमा नहीं किए। हाँ तो बैग जमा करने पड़ेंगे भाई पहले, उसके बाद टिकट देनी पड़ेगी। टिकट काउंटर में पता ही नहीं कहाँ पे, कि हम तो ऑनलाइन टिकट लेके आ गए थे पहले ही। टिकट हमें उधर ही दिखानी है। टिकट तो उधर ही दिखानी है, लेकिन टिकट काउंटर नहीं पता ना हमें, क्योंकि हम ऑनलाइन टिकट लेके आ गए थे। अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ और यहाँ से लेना था हमने, हम यहीं से सीधा आ गए अंदर। हाँ। तो कितना अजीब लग रहा है उल्टा जाके उल्टा जाने में। तो भाई ये रहा टिकट काउंटर यहीं पे, बड़ा सा गिलहरी। और मतलब जो गेट है वो उस तरफ है, वहाँ से आपको राइट मुड़ना। देखो वो रहा सामने गेट, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो गेट है, वहाँ से राइट आओ, यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट ले सकते हो। वो रहा काउंटर, अंदर लॉकर भी है, अंदर। हाँ बोर्ड भी है सामने, वो दिखा हाँ काउंटर। मैंने देखा नहीं था। चलो अंदर चलते हैं। और हाँ, अगर आप सोचो कि गाड़ी के लिए आपने पे किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गाड़ी फिर को फ्री है। तो अब यहाँ पे आओगे तो उसे ले सकते हो। आसपास ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, मस्त मजा आ रही है। स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे। हाँ इसको एक स्कूल आ रखा है यहाँ पे, तो बच्चे घूम रहे हैं अपना। बचपन की याद आ गई मुझे भी, हम भी स्कूल की तरफ। इतनी अच्छी जगह पे कभी नहीं लाया गया। अबे हमें तो वहीं प्लेन जगह पे लेके आते थे, जब वो नहीं होता था, क्या बोलते था, कुतुब मीनार। हाँ एक बार लेके गए थे नेशनल साइंस म्यूजियम। हमें तो कभी नहीं, हमें भी लेके गए थे, लेकिन उस समय मैं नहीं गई थी। वो काफ़ी अच्छी जगह थी। चलो बंदे चलते हैं। चलो भाई बंदे चलो। तो अपनी अपनी एंट्री पास दिखा के हम फाइनली इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं, और उसके बाद इस हॉलवे से गुजरते हुए हम फाइनली एंटर करते हैं अपने फर्स्ट रूम में। जहाँ पे हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इस रेप्लिका पे, जिन्हें देख के हमें एक पल के लिए ऐसा लगा कि वहाँ पे सचमुच में कोई बैठा हुआ है। और इस रूम में हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन शैली के बारे में कुछ बताया गया, और हमें ये बताया गया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उनका क्या रोल था। नहीं कोई बात नहीं। तो जब भारत का संविधान बना था तो इसमें ये चीजें बताया गया सारी की सारी। देखो भाई हमारा संविधान पूरा, वो हमारा संविधान है।
मतलब ओरिजिनली तो नहीं है वो, बस वो कॉपी बना के रखी है, हाँ। पर वो हमारे संविधान में। और वैसे यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है कि जैसे एलिजिबिलिटी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे होते हैं, और फिर ये क्या है ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर और रोल एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वैसे ये जो स्क्रीन आप वैसे ये जो स्क्रीन है ये हिलती है और ये इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन अभी ये चल नहीं रही, इस बटन से तो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आए हम इस रूम में और यहाँ पे हमारे संविधान के जितने भी संशोधन है उनके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था। और एक्चुअली यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जिस स्क्रीन पे हम अपने जितने भी संशोधन है जो हुए हैं हमारे संविधान में उनके बारे में रीड भी कर सकते थे। हम बटन प्रेस करके उसकी स्क्रीन को खोल के उसको रीड कर सकते थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि हमारे इतने सारे संशोधन जो है वो हो चुके हैं संविधान में 75 ईयर्स में। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आए तो हमें जब पहला रूम मिला वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के एक बेडरूम का एक रेप्लिका बना के रखा हुआ था। और हर रूम में फैन भी ऑन कर रखा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने देखा नेहरू जी का स्टडी रूम और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ के सोफा का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसी प्रकार जो अगला रूम था वो नेहरू जी के एक लिविंग रूम का रेप्लिका बना के रखा गया था, जहाँ पे वो मे भी शायद देश को कैसे चलाना है ये तय करते होंगे। और इन रूम को ढंग से निहारने के बाद हम हॉल क्रॉस करके फाइनली गए अपने दूसरे सेक्शन में, जो कि था एक गिफ्ट रूम जहाँ पे हमारे पीएम्स को दिए गए वर्ल्ड की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से जो भी गिफ्ट मिले गए थे वो वहाँ पे रखे गए थे। मुझे जो ब्लू कलर की प्लेट जो कि सेंटर में रखी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मेरा पर्सनल फेवरेट एक छोटा सा रेप्लिका था जो कि मुझे कुछ कहीं ना कहीं जापानीज एक जापानीज श्राइन की याद दिलाया था। और हाँ, मुझे जापान बहुत पसंद है तो ऑब्वियसली प्लीज डोंट माइंड मी। इस रूम से निकलने के बाद हम फाइनली एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे हमें दो क्लोथ दिखते हैं जो कि नेहरू जी के विंटर क्लोथ और समर क्लोथ होते हैं। तो बेसिकली हर फ्लोर में ऐसे ऐसे मार्कर्स बन रखे हैं, आपको मार्कर्स को फॉलो करते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पे मार्कर उस तरफ जा रहा है तो आपको इस रूम में जाना है, फिर यहाँ से घूम के इस रूम में आइए, फिर वापस इस रूम में आइए अंदर। इस रूम में जो जवाहरलाल नेहरू उनकी प्रारंभिक जीवन जो रहा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे इधर देखो परिवार में प्रारंभिक शिक्षाओं का परिवार कैसा था, उनकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। इस बिल्डिंग से तो बाहर आ गए, अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अपने ए ब्लॉक का भ्रमण खत्म करने के बाद हम फाइनली बढ़ते हैं बी ब्लॉक की तरफ। तो अंदर घुसने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें दिखी वो थी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, की हवा में उड़ रहा था पता नहीं कैसे। उसके बाद हमारा पहला रूम आया जिसका नाम था टाइम मशीन। तो बेसिकली इसमें जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से लेके अब तक हमने जितनी भी डेवलपमेंट की है जहाँ पे बहुत डिटेल्स में बताया हुआ था कि सो दिस इज आवर सेकंड रूम ऑफ दिस बिल्डिंग। इस रूम में हमको जो महात्मा गांधी है उनके बारे में बताया हुआ था, उनकी लाइफस्टाइल, उन्होंने कैसे भारत की आज़ादी में योगदान दिया, कैसे उन्होंने इतनी सारे आंदोलन किए, कैसे पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी लाइफ कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में इस रूम में बताया हुआ था। और इस रूम में हमारे 3 नायकों के बारे में भी बताया हुआ था जिनके ऊपर आप स्क्रीन पे टैप करके उनके बारे में रीड कर सकते थे। है फीडबैक वॉल जहाँ पे आपने फीडबैक दे सकते हो। ऑब्वियसली इसमें वॉल में और कुछ काम नहीं है, हालांकि मैंने इसे चलाने की कोशिश करी थी
मगर भी किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाया था। यहाँ से अपना लेटर हेड लिया था अपने CM का, जो आकांक्षा ने दिया था इसमें, इसके पास भी अभी। फीडबैक वॉल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे फर्स्ट फ्लोर के मेन हॉल में, जहाँ पे आपको जितने भी आपने अपने एड ऑन्स एक्टिविटीज करवाई होगी वो आपको इसी हॉल में मिलेगी, फिर चाहे वो चॉपर राइड हो या फिर सुरक्षा एक्टिविटी हो। तो अपनी सभी एक्टिविटीज को खत्म करने के बाद हम इस हॉलवे के थ्रू जा रहे थे सेकंड फ्लोर में, जहाँ पे हमारे देश की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो सेकंड फ्लोर पे आते ही हमें मिला ये हॉल, जिसमें मैंने सबसे पहले गई मेरी नज़र इन बटनों पे और पता नहीं क्यों मैं उनसे खेलने लग गई। खैर आगे बढ़ते हैं। और इस हॉल में हमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स कैसे बने, 26/11 को जो अटैक हुआ था उसके बारे में, और जो हमारे शिक्षा के अधिकार बने थे उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। और इवन शिक्षा के अधिकार के बारे में जब बताया जा रहा था तो वहाँ पे बाकायदा बेंचेस लगाए हुए थे और मैं वहाँ पे बैठ के बिल्कुल फील ले रही थी बेंचेस का। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने टूर के लास्ट रूम में, जहाँ पर बीच में थे ये 2 बड़े बड़े हाथ, और ये मुझे इतने इंटरेस्टिंग लग रहे थे, मेरे को बहुत मज़ा आया था देख के। और भाई थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार STD बूथ देखे, और उसी के बगल में रखे गए थे हमारे सबसे पुराने कंप्यूटर्स, जिसको कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस समय देखा था, उसके बाद से अब देख रहा हूँ। और ऑब्वियसली पूरा टूर खत्म होने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि भाई हम बहुत थक चुके थे चल चल के सभी दोनों बिल्डिंगों में। लिटरली हम जब से इस सेंटर में घुसे थे तब से हम सिर्फ वॉक ही किए जा रहे थे, हम लोग बैठे भी नहीं थे कहीं। वो सामने आपको दिख रही है वो A1 बिल्डिंग है, और ये इधर राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये A2 बिल्डिंग है, और यहाँ पे थोड़ा गार्डन वगैरह है। ऐसा कह रहे हैं कि लाइट शो यहीं पे होगा, बट पता नहीं कहाँ होगा। फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, और शाम हो गई है तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। 7 बजने वाले भाई, और लाइट शो पता चला हमें कि 7:30 बजे से है, 7:15 बजे उसकी एंट्री है, और ये यहाँ पर फोटो खींची जा रही है लड़की। तो हम घूम रहे हैं। 6 बजे हम बाहर आ गए थे, 6 से 7 बजे तक हम तो बाहर बैठे रहे, कहीं घूमने भी नहीं गए। देखते हैं। और भाई हमें बहुत देर से मोर की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें वो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है वो, मेरे को दिख ही नहीं रहा है वो। देखो वहाँ से भी आ रही है, उधर से कहीं आ रही है। और ये एक बार तो पक्का आना चाहिए भाई यहाँ पे। और हाँ, एडवांस भी करवा देना, क्योंकि बिना एडवांस के म्यूजियम अच्छा है, लेकिन जब तुम एडवांस करवाओगे ना वो चीज़ें दिखा लोगे इसमें, मतलब वीडियो में। ऐसे चॉपर राइड ले सकते हो तुम, और क्या बोलते हैं, हमें वो PM मोदी का लेटर हेड भी लिया, साइन किया हुआ उनका। और हमने एक और वो करी, तीसरी क्या थी, सुरक्षा। हाँ सुरक्षा वो कहते हैं, सुरक्षा सबसे मस्त है भाई, वो ज़रूर लेना। वैसे चॉपर राइड भी अच्छी है, ये 2 तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, इन 2 को तो ज़रूर लेना। उसके बाद से बाकी देखते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो फ्री भी है। और हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, रात हो गई है। वैसे बहुत कम जन है भाई यहाँ पे। हाँ मेरे ख्याल से लाइट शो के लिए यहाँ पे बहुत कम जन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं लाइट शो इतना खास नहीं होता है फिर नहीं। अबे बहुत लेट है लाइट शो, बहुत ज़्यादा लेट है। अरे हमारे अबे 7 बजे का शो कहाँ लेट है भाई, इतनी गर्मियों का टाइम है। अबे लोगों को घर भी तो जाना होता है ना। ऊपर से उन्होंने 7 का शो भी 7:30 बजे का कर दिया। 7 1 हो, तो अभी आधा घंटा में ऐसे ही बताना पड़ेगा।
शकल भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, लाइट शो होने वाला है इसलिए अंधेरा हो रहा है। सामने लाइट शो होगा, इतनी देर आवाज नहीं आएगी। उधर लाइट शो होने वाला है। ये शो में आज का ये मंच समर्पित है उन वीरांगनाओं के प्रति जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन वीरांगनाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिल्यो, रानी जन्मा, बेगम हजरत महल बस मुड़ गए। रहेगा इनका नाम था बेगम हजरत महल। वर्ष 1820 में भी अलविदा कहती है। ओए भाई क्या सीन हो रखा है यहाँ पे, मेरे को ब्लैक आउट हर जगह पे, कुछ भी दिख ही नहीं रहा। हम लोग फ्लैश लाइट से चल रहे हैं, लिटरली भाई। लिटरली मैंने फ्लैश लाइट जला रखी है। ये देखो हे भाई, पूरा हर जगह अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सही में, रोड पे कुछ भी नहीं, सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स दिख रही है बस। मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है वही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। और हम ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से घर कैसे पहुँचा जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कैसे जाएंगे, इतना अंधेरा हो रहा है बाहर, रोड पे भी बस कार्स की लाइट दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बस सब बंद है, देख रहे हो भाई। लाइफ में पहली बार ये सब देख रही हूँ मैं भाई, लाइफ में इतनी चीजें देख ली ना इस समय। भाई सीलिंग देख ली, कर्फ्यू देख लिया, कोविड देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, अटैक्स देख लिए, अब ये भी देख ली, और ही देखना बाकी है। अब ये भी देख ली। हम जा रहे हैं घर। अब तक अंधेरा हो रहा था बट अब स्ट्रीट लाइट जल गई हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ब्लैकआउट ख़त्म हो गया, उधर के जलने बाकी है शायद अभी। और हम इस ब्यूटीफुल से रास्ते से घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। हमें कोई ऑटो वगैरह वाला नहीं मिला तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। एक ऑटो वाले बोल रहे थे 80 रुपये, हम लोगों ने बोला 60 में तो हम आए हैं, आप 80 कैसे ले रहे हो। तो मेरे ख्याल से उस समय ब्लैकआउट था इसलिए उन्होंने 80 बोला, लेकिन हमने बोला कि हम पैदल ही चले जाएंगे। रास्ता इतना सुंदर है, पहले मुझे लगा था कि ब्लैकआउट में कैसे जाएंगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट जल गई तो बढ़िया है। और ये एरिया में रात को मैं पहली बार आ रही हूँ, इवन हम दोनों ही पहली बार आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त मस्त। हाँ भाई, लाइट शो बढ़िया था, वर्थ इट था थोड़ा, अगर माना चाहो तो। हाँ थोड़ा लेट होता है लेकिन बढ़िया है। उसमें जो पुराने शूर, मतलब जो हमारे वीर होते हैं, जो शहीद हो चुके होते हैं, शूरवीर, हाँ उनकी किसी भी मतलब शूरवीर या शूरवीर, जो शूरवीरियाँ होती है उनकी कहानी सुनाई जाती है। लेकिन अच्छा था, मुझे मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, मैंने भी इंजॉय किया। थोड़ी देर के लिए तो कुछ जब दूसरी बार वो बता रहे थे तो मैं तो थोड़ा सा रो भी गई थी कि मतलब जब उनके शहीद होने की बात वो बता रहे थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि यार। अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, जल्दी से घर पहुंचते हैं और उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाएंगे। यार भूख लग रही है, आज का दिन पूरा दिन इसी में चला गया।